अरे अरे गांव का महाराज आ गया। काम करने का फुर्सत नहीं है, बस सोने का शौक है इसे। अरे भाई, खेत में बैल भी दिन भर हल जोतते हैं, लेकिन हमारा रामदेव तो बिस्तर से ही हल जोतता होगा। अरे छोड़ो यार, हल वाल क्या जोतेगा, इसे तो भी रोटी भी मुंह में डाल दो तभी तो खा पाएगा, वरना भूख ही रह जाएगा। अरे हंस लो, मेरा भी दिन बदलेगा, तब तुम लोग मेरे सामने सलाम करोगे। अरे भाई, वो दिन आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल तो निकम्मा ही निकम्मा है। इतना कहकर सभी लोग जोर जोर से हंस पड़ते हैं। रामदेव चुपचाप खड़ा रहा, पर कोई जवाब नहीं दे पाता, बस सिर झुका लिया और धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। 2 दिन बीत जाती है। फिर 2 दिन बीत जाती है। अरे मैं तो बिल्कुल कंगाल हूँ, गांव वाले मुझे निकम्मा समझते हैं, कोई मेरी कदर नहीं करता। ऐसे तब तक चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तभी तो एक भिखारी आ जाता है। भैया, रोटी थोड़ी कुछ भी दे दो, भूख लगी है, कई दिनों से भूख है, कुछ दे दे, इस भूखे को पेट भर जाता। बाबा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, उल्टा मैं खुद भूखा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ है, दे दो मुझे थोड़ी रोटी। लालच है तुझ पर, एक फकीर भीख मांग रहा है और अभी कुछ करने का दम नहीं रखता। तुम वही निकम्मा इंसान है जो पूरे गांव वालों को कदर है, वो हमेशा गरीब ही रहेगा। मैं चलता तो हूँ। ने भी बुरे दिन आ गए कि फकीर भी मुंह फिर गया। अब तो मुझे खुद ही चलनी पड़ेगी, वरना सभी तो मुझे नकारा और निकम्मा ही समझते हैं। चल रामदेव, कुछ ऐसा कर जो पूरे गांव में तेरे आगे पीछे चक्कर काटते रहेंगे। तभी तो जमींदार वहां पर आ जाता है। अरे रामदेव, कैसा लग रहा हूँ, अपना निकम्मा जीवन जीते हूँ, दिन रात सोते रहो, किसी काम का नहीं। सेठ जी, कोई काम नहीं तो आप ही कोई काम दे दीजिए, मुझे भी 2 वक्त की रोटी चाहिए। अरे मेरी किस्ती फूटे, तुम जैसी निकम्मे लायक को मैं अपने यहाँ काम दूं? चल जा यहाँ से और हवा आने दे। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। अच्छा, यहाँ पर मेरी मदद तो नहीं की, ऊपर से मजाक उड़ाया। रुक जा जमींदार, अब देख, अब जैसे दिन रात काट रहे हैं, पर अब मैं आपको सबक सिखाने वाला हूँ। रामदेव पंडित का भेष धारण करते हैं और जमींदार के घर पहुँचता है। अलक निरंजन, जमींदार तुम्हारे ऊपर बड़ा पाप है, जिसे दूर नहीं करेगा तो एक दिन तो बुरी तरह से मर जाएगा। कौन सा पाप है? तुमने आज गरीब आदमी की बेइज्जती की, अगर तुम इसका प्रायश्चित नहीं करोगे तो कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, और ये अटल सत्य है। मैं जो कहता हूँ वो झूठ साबित होगा, इसलिए जो करना है सोच समझकर करना तुम्हें। हाँ, कल तो मैं रामदेव की बेइज्जती की थी, पर ये बात पंडित जी को कैसे पता चल गई? ये पंडित जी तो सचमुच बहुत पहुँचे हुए लगते हैं। कहाँ खो गए पुत्र? धनु तुम्हारे सिर पर भारी पाप है और उसका प्रायश्चित करना जरूरी है। महाराज, मुझे इस बात से बचा लीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं मरना चाहता, वरना मुझे कोई उपाय बता दीजिए। ठीक है, अगर बचना चाहता है तो सारा धन यहाँ से दूर ले जाना होगा। नीले समुद्र में मिट्टी का मटका भरकर उसमें सारा धन डालना होगा और इसे वहीं विसर्जित करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, जो ही मटका समुद्र डालो तुरंत
खुद को हमेशा चार दीवारों में ही समेट कर रखती हूँ। मैं काली थी जिसने मुझे को दुख नहीं था, लेकिन मुझे दुख ये है कि मन में कभी जगह नहीं बन पाएगी। तुम हमारे मन में कभी जगह नहीं बन पाएगी, समझी? क्योंकि मेरी माँ बाबा की मन में तुम जैसी काली लड़की को कोई जगह नहीं है। जा जा, अब नाटक बंद करके हमारी नजरों से दूर हो जाओ, बदसूरत लड़की। ठीक है दीदी, ठीक है बाबा, जा रही हूँ। अब से आपके सामने बहुत कम आने की कोशिश करूँगी। मुझ जैसी काली कलौची लड़की से रिश्ता जितना कम रहेगा उतना ही आपका मगन होगा। भगवान, मुझ जैसी बदसूरत लड़की को जन्म और किसी के घर में मत देना। मेरे इस रूप के लिए मेरे परिवार में माँ बाप और बहन की कोई भी लोग के सामने मुंह नहीं दिखा पाती हूँ। तुम तो पहले से ही जानते थे भगवान कि मेरा भविष्य होगा, तब फिर क्यों मुझे इस दुनिया में भेजा? जन्म से ही लोगों के ताने सुनकर बड़ी हुई हूँ। मेरी दीदी को जब मेरे माँ बाप प्यार से बुलाते हैं तब मुझे बहुत दुख होता है। क्यों भगवान, क्यों मेरे माँ बाप से मुझे प्यार से क्यों नहीं बुला सकते? पर मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ सारी दुख दर्द तकलीफ मेरे ही नसीब में हो। उनके जीवन, उनके सारे सपनों तुम पूरा करो भगवान, और हमेशा उन्हें खुश रखना। अच्छा इंसान की कोई कीमत नहीं है इस दुनिया में, हमेशा सुंदरता और सर्वश्रेष्ठ होती है। सुबह से भूखी हूँ, अभी तक किसी भी ने कुछ नहीं कहा ले खा लो। क्या मैं इतनी नफरत के लायक हूँ? क्यों मैं इतनी बुरी हूँ? छोटकी मालकिन, अपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ऐसे भूखे रहने से तो आप बहुत बीमार पड़ जाएगी। चलिए मालकिन, कुछ खा लीजिए, कृपया मेरे बात मान लीजिए। मालकिन, मैंने नहीं खाया। एक बात तुमने किसने बताई और तुम्हें किसने भेजा है मेरे पास? सच सच बताओ। नहीं छोटी मालकिन, मुझे किसी ने भेजा है, मैं खुद से आई हूँ। सुबह जब एक साथ खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे तब मैंने आपको नहीं देखा, इसलिए मैं खुद चली आई आपको ले जाने। कृपया तो मेरी बात मान लीजिए छोटकी मालकिन। अरे भगवान, मेरी कैसी लीला है, जहाँ मेरे माँ बाप और बहन ने मुझे खाने के लिए नहीं बुलाया, वहाँ तो मेरे लिए क्यों आई है? मुझ जैसे बदसूरत के साथ बात ही क्यों करती है? किसने कहा छोटी मालकिन कि आप बदसूरत हैं? सिर्फ रंग गोरा होने से सुंदर नहीं होता, मन की सुंदरता ही असली सुंदरता है। जब मेरे पति मर गए, छोटे बच्चों को लेकर अकेले हो गई थी, तब तो आपने ही तो मेरे बहुत मदद की थी। खुद खाना ना खाकर मेरे बच्चों को दिया था। आप जैसी दयालु है वैसे ही निरअहंकारी, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सच में तुमने मुझे हंसा दिया। जहाँ तुम जमींदार की एक काम वाली होकर मेरी इतनी चिंता करती हो, वहाँ देखो मेरे जन्मदाता, मेरे जन्मदात्री, मेरी सगी बहन मेरी जरा भी चिंता नहीं करती। पर तुम्हारे प्रति मैं सचमुच आभारी हूँ कि तुमने मुझे इतने प्यार से याद रखा। यहाँ से चली जाओ तुम, वरना माँ बाबा बहन कोई देख लेगा तो फिर बहुत गुस्सा करेंगे। छोटी मालकिन, आप बिल्कुल दिल में दुख मत रखिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अच्छे इंसान और दयालु इंसान की हमेशा जीत होती है। आपके जीवन में बहुत सुख आएगा और एक दिन देखिएगा आप बहुत खुश रहेंगी। अपना ख्याल आपको खुद ही रखना होगा। अब चलिए छोटी मालकिन, कुछ खा लीजिए। चलिए, तुम्हारी तरह अगर सब ऐसा सोचते तो सब मुझे प्यार करते। मुझे अब थोड़ा अच्छा। क्या जी, अभी तक तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? इतनी देर तक ऐसे चुप रहने से क्या किसी ना समुद्र तुम्हें निगल जाएगा। हाँ पंडित जी, मैं वैसा ही करूँगा, जो आप कहेंगे वही करूँगा। फिर रात होते ही जमींदार
अपने घर से मटका भरकर उसमें बहुत सारा धन डालता है और समुद्र किनारे जाकर